लेकिन बजट आने से पहले देश के युवाओं और विद्यार्थी वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। खासतौर पर कोरोना के बीच एजुकेशन का बदलता सिस्टम, देश की गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ साथ रोजगार, भर्तियों को लेकर युवाओं ने खुलकर अपनी बात रखी और केंद्र के बजट से उम्मीदें जताई। बजट से उम्मीदों को लेकर युवाओं से बात की जन टीवी संवाददाता अनिल सेन ने। आम बजट आने वाला है और जब भी बजट आता है देश की जनता को एक अलग सी उम्मीद होती है। चाहे सौगातों की बात की जाए या फिर स्टूडेंट के लिए एजुकेशन पॉलिसी सहित अलग अलग योजनाओं की बात की जाए। इस बार हम आम बजट में खासतौर से चर्चा करेंगे उन युवाओं से जो कि इस बजट को उम्मीदों में भी देखते हैं और इंतजार रहता है कि आखिरकार केंद्र का जब बजट आएगा तो युवाओं के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे साथ में हैं। इन तमाम स्टूडेंट के साथ में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इन लोगों की उम्मीदें क्या है। बट ये क्या उम्मीद है आपको, आम बजट आने वाला है? देखिए, सरकार का बजट आने वाला है और हमें युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से। पिछले 2 साल जो कोरोना काल में निकल गए हैं, इस बजट में हम उम्मीदें करते हैं कि सरकार युवाओं को लेकर बहुत सारी सौगातें दे। जैसे नौकरियों की हम बात करें तो नौकरियों की घोषणा करें। शिक्षा की गुणवत्ता की अगर बात कर ली जाए, क्या आपको लगता है कि फिलहाल हायर एजुकेशन में जो सिस्टम चल रहा है वो सही चल रहा है या फिर उसमें सुधार की गुंजाइश है, तो क्या है? जी, मैं मानता हूं कि हायर एजुकेशन जो सिस्टम चल रहा है, सुधार की तो उसमें बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन जो शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको लगातार मैं मानता हूं कि उसको ये लोग पूरी तरह उसको खत्म करने के लोग और अग्रसर ऐसे ऐसे नियम बना दिए जा रहे हैं। यानी यूजीसी की जो गाइडलाइन आ रही है तो शिक्षा का मैं मानता हूं बंटाधार करने में ये लोग लगे हुए हैं। रिसर्च देख लो आप, चाहे आप कितने भी IAS IPS बना लो, लेकिन जब तक आपका रिसर्च अच्छा नहीं होगा, टेक्नोलॉजीज आपके पास नहीं होगी, तो मैं मानता हूं कि नई चीजें नहीं हो सकती आपके पास। तो शिक्षा का गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। इस बजट से हम उम्मीद करते हैं, हर बार ही हम उम्मीद करते हैं, है ना, मोदी सरकार से हर बार जब भी बजट पेश करता है उम्मीद यही रहती है कि अच्छा बजट होगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे, नई चीजें होगी, डेवलपमेंट की कुछ चीजें होगी, लेकिन कुछ नहीं हो वही घिसा पिटा उसी को रिपीट कर देते हैं रोज पुराने बजट की जो चीजें होती है। तो उम्मीद हम एक युवा होने के नाते करूंगा कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करे। इस बार कुछ स्पेसिफिक आप चाहेंगे कि मोदी सरकार ये कदम जरूर उठाए ताकि देश के जो युवा हैं, क्योंकि देश में भारत में सबसे ज्यादा युवा है और वो रोजगार की तरफ टकटकी लगाए बैठे, तो वो जो है वो सफल हो सके। देखिए, अगर देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है कि युवाओं के लिए बहुत योजनाएं सरकारों ने लाई भी है और उसको कह सकते हैं कि डाउन तो उस पर काम भी चल रहा है। बट ये कि जैसे क्वालिफाइड जो करके आते हैं, आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। चाहे वो आप UGC की बात कर लीजिए, चाहे UPSC एग्जाम की बात कर लीजिए, RS एग्जाम की बात कर लीजिए। कोरोना बढ़ते दौर के अंदर सरकार और क्या करे ताकि एजुकेशन की जो पहले की गुणवत्ता थी वो भी मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो बजट आ रहा है तो मैं युवा हूं तो युवाओं की बात सबसे पहले करूंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि शिक्षा का बजट यानी जो पूरा बजट है उसका 10वां हिस्सा शिक्षा का बजट होना चाहिए। और कोरोना काल में आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस चली, टेक्निकल समस्याएं बहुत आई, टेक्निकल क्षेत्र में भी विस्तार किया जाना चाहिए। और रही नौकरी की बात, तो हम युवा हैं, हम सरकार से उम्मीद करते हैं नौकरियों की, तो मैं नौकरी की बात जरूर करना चाहूंगा। सरकार से आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड और उम्मीद है जो कि इस बजट में पूरी हो ताकि एक सुधार, एक पारदर्शी कहीं ना कहीं सरकार दिखे? देखिए, पिछले 3 या 4 महीने से प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगातार मामला उठ रहा है कि जो पेपर जो आउट हो रहे हैं या वो लीक हो रहे हैं, अब वो चाहे सरकार के सिस्टम से हो रहे हो या कैसे हो रहे हो। तो मेरी सरकार से निवेदन यही है कि ये जो सिस्टम है, जो RPSC का सिस्टम मान लो या और कोई सिस्टम मान लो राज्य सरकार का, वो जल्द से जल्द एक सिस्टम को सुधारे ताकि राज्य में कोई भी परीक्षा हो तो ये तंज कसा नहीं जा सके सरकारों के ऊपर। बड़ी उम्मीद यहाँ पर युवाओं की ये रही है कि भर्ती घोटाले से संबंधित